सत साहिब। भाई और बहनों, शुरू करने से पहले एक विनती है। यदि आपको ऑडियो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कृपया करके इसे लाइक करें। आपकी लाइक से यह वीडियो औरों तक ज़रूर पहुंचती है। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और सुपर थैंक्स के द्वारा आप अपना योगदान दे सकते हैं ताकि हमारी टीम कबीर वाणी को और अच्छे तरीके से आप तक ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई और बहनों, गंगा नदी की कलकल ध्वनि, हल्की हवा का झोंका और सूरज की हल्की किरणें पानी पर चमक रही थी। घाट पर शांति थी। कबीरदास जी साधना में लीन बैठे। उनके चारों ओर और कुछ साधक बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न होकर उनकी वाणी सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी कबीरदास जी बोले, हे संतो, आज मैं तुम्हें एक अनमोल रहस्य बताने जा रहा हूं। यह रहस्य गहरी नींद में सोया है। सब अपने अपने मोह माया और सपनों में खोए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं, जागो जागो रे साधको, अब और नींद मत करो। उन्होंने पहला दोहा बोला, संतो जागत नींद न कीजिए। कबीर साहिब कहते हैं, हे साधको, जागते हुए सो मत। इसका क्या अर्थ है? आंखें खुली है, शरीर चल रहा है, कामकाज हो रहा है, लेकिन भीतर का मन नींद में है। यह नींद अज्ञान की है, यह नींद मोह की है। मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। लाखों योनियों का चक्कर काटने के बाद यह मानव तन मिला है, परंतु यदि इसमें भी हम सोए ही रहे तो समझ लो अवसर हाथ से निकल जाएगा। हे साधो, यह नींद सिर्फ रात को सोने वाली नींद नहीं, यह उस अचेतनता की नींद है जिसमें आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है। लोग कहते हैं, हम तो जाग रहे हैं, लेकिन उनका जागना असली नहीं है। असली जागरण तब होता है जब मनुष्य आत्मा को पहचान ले। यहां कबीर जी चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन का हर क्षण अमूल्य है। अगर यह क्षण साधना, ध्यान और सत्य की खोज में न लगाया जाए तो यह समय व्यर्थ चला जाएगा। जागरण का मतलब है साक्षी भाव में जीना, आत्मा के सत्य को देखना। दूसरा श्लोक, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। सुनो भाई, जब मनुष्य उस परम सत्य को पहचान लेता है तब उसे काल नहीं खा सकता। उस पर कल्पों का असर नहीं होता। उस आत्मा पर न मृत्यु की छाया पड़ती है, न बुढ़ापा उसे छू सकता है। कबीर जी यहां आत्मा की अमरता का बोध करा रहे हैं। यह शरीर नश्वर है, यह जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और अंततः मिट जाता है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो अनादि अनंत है। कबीर कहते हैं, साधक को उस आत्मा से जुड़ना है। जब साधक आत्मा में जाग जाता है तब वह काल के डर से मुक्त हो जाता है। फिर उसके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं रहती, बल्कि एक द्वार बन जाती है। तभी एक साधक प्रश्न पूछता है, गुरुजी, यदि आत्मा अमर है तो लोग क्यों डरते हैं? क्यों वे काल और मृत्यु की छाया में जीवन जीते हैं? कबीर साहिब मुस्कुराकर जवाब देते हैं, भाई और बहनों, डर अज्ञान का फल है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझकर मनुष्य डर जाता है, लेकिन जब दीपक जल जाता है तो वही रस्सी दिखाई देती है, वैसे ही आत्मा को न जानने वाला मनुष्य मृत्यु से डरता है, और जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए काल कुछ भी नहीं कर सकता। हे साधो, भीतर जाओ, जागो। यह जीवन सोने के लिए नहीं, पहचानने के लिए है। तुम अमर हो, तुम्हारा सत्य अजर अमर है, उसे जान लो। कबीर साहब ने फिर तीसरा दोहा बोला,
उल्टी गंग समुद्रा ही सोखे, शशि ओ सूर ही ग्रासे। वे कहते हैं साधो एक ऐसा अद्भुत रहस्य है कि यह उल्टी गंगा समुद्र को सोख लेती है और वही शक्ति है जो सूर्य और चंद्रमा को भी निगल जाती है। अब साधक सोच में पड़ जाते हैं, गुरुजी यह कैसी गंगा है जो उल्टी बह रही है, और यह कैसी शक्ति है जो सूर्य चंद्रमा जैसे विशाल नक्षत्रों को निगल जाती है। कबीर साहब समझाते हैं, साधो यहां गंगा कोई साधारण नदी नहीं, यह तो प्राण की धारा है जो भीतर बह रही है। बाहर की गंगा तो समुद्र में जाकर मिलती है, परंतु साधक की भीतर की गंगा उल्टी बहती है। वह नीचे से ऊपर मूलाधार से सहस्रार तक चढ़ती है। यह साधक की साधना का मार्ग। इस उल्टी गंगा का अर्थ है, जब ध्यान की शक्ति ऊपर उठती है तो वह साधारण नहीं रहती, वह साधक को परमात्मा से मिला देती है। और जब यह धारा प्रभावित होती है तो साधक का मन, बुद्धि और इंद्रियों का अहंकार सब कुछ समेट लेती है। यही कारण है कि कबीर कहते हैं यह धारा सूर्य और चंद्रमा को भी निकल जाती है। सूर्य और चंद्रमा प्रतीक है पुरुष तत्व, सक्रियता, अहंकार और कर्म की शक्ति का। चंद्रमा प्रतीक है स्त्री तत्व, मन की चंचलता और शीतलता का। जब साधक उल्टी गंगा में प्रवेश करता है तब मन और अहंकार दोनों लीन हो जाते हैं। साधक शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है। कबीर साहिब ने दोहा 4 बोला, 9 ग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाशे। वे कहते हैं, हे साधो, जब साधक उस परम अवस्था को पा लेता है तब 9 ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तब रोग मिट जाते हैं और साधक निर्विकार होकर बैठता है। और जैसे जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश उसके भीतर झलक उठता है। हम सब मानते हैं कि मनुष्य पर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष कहता है कि ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं जब साधक अपने भीतर के सत्य को पा लेता है तब ये 9 ग्रह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि ग्रह केवल उस शरीर और मन को प्रभावित करते हैं जो प्रकृति का हिस्सा है, परंतु आत्मा जो है वह तो प्रकृति से परे है। जब साधक आत्मा में जाग जाता है तो वह ग्रहों से परे हो जाता है, वह रोगों से परे हो जाता है। रोग का अर्थ केवल शरीर का रोग नहीं, बल्कि मन के रोग भी है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। साधक जब आत्मा में स्थित होता है तब ये सारे रोग शांत हो जाते हैं। और फिर क्या होता है? कबीर कहते हैं जैसे जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे ही साधक के भीतर आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। वह स्वयं का असली स्वरूप देख लेता है। हे साधो, यह उल्टी गंगा ही है जो साधक को समुद्र की ओर नहीं बल्कि परमात्मा की ओर ले जाती है। यह उल्टी गंगा ही है जो सूर्य चंद्रमा को निगलकर तुम्हें अहंकार और चंचलता से मुक्त कराती है। और जब यह साधना सिद्ध हो जाती है तब 9 ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं रहता, रोग नष्ट हो जाते हैं और आत्मा का प्रकाश भीतर प्रकट हो जाता है। दोहा 5। बिनु चरणन को दहंदिस धावे, बिनु लोचन जग सूझे। कबीर साहिब कहते हैं, हे साधो, वह ऐसी अद्भुत अवस्था है जहां बिना चरणों के ही साधक 10 दिशाओं में दौड़ सकता है और बिना आंखों के ही समूचा जगत दिखाई देता है। यहां कबीर किसी चमत्कार की बात नहीं कर रहे हैं, यह अलौकिक दृष्टि का प्रतीक है। जब साधक आत्मा के स्तर पर पहुंचता है तो उसके लिए देह की सीमाएं समाप्त हो जाती है। बिना चरण 10 दिशा धावना का अर्थ है आत्मा का अनंत विस्तार। आत्मा के लिए दूरी का कोई बंधन नहीं। जैसे कोई स्वप्न में कहीं भी पहुंच सकता है, वैसे ही साधक चेतना के स्तर पर कहीं भी जा सकता है। बिना लोचन जग सूझना का अर्थ है आत्मा की आंखें।
जब साधक भीतर का नेत्र खोलता है तो वह उस सत्य को देखता है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। कबीर चेतावनी भी देते हैं कि यह दृष्टि साधारण नहीं, यह तभी संभव है जब साधक मन के आवरण से ऊपर उठता है। मन और इंद्रियां केवल बाहर की दुनिया दिखाती है, परंतु आत्मा का नेत्र भीतर और बाहर दोनों का सत्य प्रकट करता है। दोहा 6। ससक उल्टी सिंह को ग्रासे, ई अचरज कोई बूझे। कबीर जी कहते हैं, हे साधो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि खरगोश उलटकर सिंह को ही खा जाता है। इस अद्भुत रहस्य को कौन है जो समझ सके? यह दोहा बहुत ही गहरा रूपक है। सिंह सामान्यतः बल और सामर्थ्य का प्रतीक है। खरगोश छोटा, कमजोर और डरपोक माना जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं, जब उलट स्थिति होती है तो वही कमजोर खरगोश सिंह को निगल जाता है। सिंह यहां अहंकार है, खरगोश है निर्दोष आत्मा। जब मनुष्य अपने भीतर जागता है तब वही आत्मा जो अब तक छोटी सी, दुर्बल और अज्ञान में खोई प्रतीत होती थी, वह अहंकार रूपी सिंह को समाप्त कर देती है। यह उलटने का खेल ही साधना का रहस्य है। सामान्यतः शरीर और अहंकार आत्मा पर हावी रहते हैं। मनुष्य सोचता है, मैं ही करता हूं, मैं ही जानता हूं। लेकिन साधना के मार्ग पर आत्मा की जागृति होने पर सब उलट जाता है। तब आत्मा ही सर्वोच्च हो जाती है और शरीर, मन का अहंकार उसी के अधीन हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, यह सबसे बड़ा अचरज है। संसार में कितने लोग हैं जो इसे समझते हैं? साधक ही इस उलट खेल को जान सकता है। कबीर साहिब कहते हैं, साधो सोचो, जब तक तुम अपने शरीर और अहंकार को ही सब कुछ मानते हो तब तक तुम खरगोश जैसे ही हो। लेकिन जब आत्मा का बोध हो जाता है तब यह खरगोश ही सिंह को निगल जाता है। यह है साधना का चमत्कार। साधक की चेतना जब ऊपर उठती है तो वह बिना पैरों के दौड़ता है और बिना आंखों के देखता है। यह आत्मा की शक्ति है। आत्मा जागने पर अहंकार का अंत हो जाता है और वह दुर्बल सा प्रतीत होने वाला साधक ही सर्वोच्च हो जाता है। दोहा 7। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सीधे सो जल भरिया। कबीर साहिब कहते हैं, साधो उल्टा रखा हुआ घड़ा कभी भी जल में डूबकर पानी से नहीं भर सकता। लेकिन जब वही घड़ा सीधा कर दिया जाता है तो वह स्वयं ही जल से भर जाता है। यहां कबीर एक अत्यंत सहज रूपक देते हैं। घड़ा मनुष्य का प्रतीक है और जल सत्य, ज्ञान और आत्मा का। जब मनुष्य का मन औंधा यानी संसार की ओर, अहंकार की ओर, मोह की ओर झुका हुआ होता है तब वह सत्य के जल को ग्रहण नहीं कर पाता। परंतु जब वही मन सीधा हो जाता है गुरु की ओर, साधना की ओर, सत्य की ओर, तो फिर ज्ञान का अमृत अपने आप उसमें भर जाता है। यहां कबीर यह भी बता रहे हैं कि साधना किसी जटिल क्रिया से पूरी नहीं होती, बस मन का रुख बदलना है। और जैसे ही साधक भीतर मुड़ता है वैसे ही आत्मा का जल भरने लगता है। कबीर जी समझाते हैं, हे साधो, जब तक मन औंधा है, चाहे वह कितने भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी बाहर दौड़ ले, वह खाली ही रहेगा। लेकिन जब मन सीधा हो गया, बस एक पल में वह ज्ञान से भर जाता है। दोहा 8। जे ही कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। कबीर साहिब कहते हैं, हे साधो, जिस कारण मनुष्य आपस में भिन्न भिन्न हो जाते हैं, उसी कारण को पार करने वाला साधक केवल गुरु की कृपा से ही पार उतरता है। कबीर यहां मनुष्य के सबसे बड़े रोग की ओर संकेत करते हैं। विभाजन का रोग, धर्म, जाति, पंथ, भाषा, रंग और विचार, इन सब ने मनुष्य को भिन्न भिन्न कर रखा है। हर कोई अपने अपने विचारों को सर्वोत्तम मानकर दूसरों को नीचा दिखाने में लगा है। लेकिन कबीर कहते हैं, इन विभाजनों से पार पाना अकेले मनुष्य के बस की बात नहीं है।
केवल गुरु की कृपा से ही साधक इस भिन्नता को पार कर जाकर एकता के सागर में डूब सकता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु साधक को उसके भीतर के सत्य से मिलाते हैं, और जब भीतर का सत्य दिखाई देता है तब बाहर के भेद मिट जाते हैं। तब साधक समझ जाता है कि ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना ऊंच है, ना नीच, ना बंधन है, ना भेद, सब एक ही चेतना के अंश है। कबीर साहब कहते हैं, हे साधो, गुरु प्रसाद से ही वह पल आता है जब साधक को भिन्न भिन्न का खेल मिथ्या लगने लगता है। फिर उसे सब में एक ही आत्मा दिखाई देती है, और वही है पार उतरने का मार्ग। दोहा 9। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछु न सूझे। कबीर साहब कहते हैं, हे साधो, साधक जब भीतर की गुफा में बैठता है तो उसे पूरा संसार दिखाई देने लगता है, परंतु बाहर की दुनिया की चकाचौंध उसमें कुछ भी नहीं दिख पाती। यह गुफा का अर्थ है हृदय की गुहा, ध्यान की गहराई। बाहर की आंखें केवल दृश्य जगत को देख सकती है, रंग, आकार, रूप और नाम। लेकिन जब साधक भीतर की गुफा में प्रवेश करता है तब उसे ब्रह्मांड का सत्य दिखाई देने लगता है। यह देखना सामान्य देखना नहीं, यह है वस्तुओं का असली स्वरूप देखना, जीवन और मृत्यु का रहस्य देखना, आत्मा की एकता देखना। कबीर कहते हैं, बाहर की दृष्टि धोखा देती है। जैसे आंखें मृग तृष्णा को पानी मान लेती है, वैसे ही बाहर की दुनिया में हम सत्य खोजते हैं, लेकिन भीतर की दृष्टि वही है जो साधक को वास्तविक जगत दिखाती है। हे साधो, बाहर मत भागो, भीतर बैठो, उस गुफा में जाओ जहां सब कुछ उजागर है। बाहर तो अंधकार है, भीतर ही प्रकाश है। दोहा 10। उल्टा बाण पारिधि लागे, सूरा होए सो बूझे। कबीर साहब कहते हैं, साधो, जब उल्टा तीर चलकर आकाश मंडल को भेद देता है तब वही वीर पुरुष उसे समझ सकता है। यहां उल्टा बाण आत्मा की शक्ति है। साधारण बाण नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन यह आत्मा का बाण भीतर से बाहर और ऊपर से नीचे की ओर उठता है, अर्थात ऊपर की ओर उठता है। यह बाण साधना का है। श्वास की धारा, प्राण की गति और चित्त की एकाग्रता। जब साधक ध्यान में डूबता है और प्राण की धारा उलटकर सहस्रार की ओर उठती है, तब यह उल्टा बाण ब्रह्मांडीय आकाश को भेद देता है। उस क्षण साधक का अहंकार टूट जाता है, वह सीमाओं से परे चले जाता है। परंतु कबीर चेतावनी भी देते हैं, यह बात हर कोई नहीं समझ सकता। केवल वही साधक है, वही वीर पुरुष इसे जान सकता है जिसने अभ्यास और साहस से इस मार्ग को जिया है। यह सूरा यानी वीर का अर्थ है जो साधना में डटा रहे, जो मोह, आलस्य और भय को जीत ले, जो भीतर के मार्ग पर चलने का साहस करे। कबीर कहते हैं, साधो, यह मार्ग वीरों का है। यह उल्टा बाण सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसने इसे साध लिया उसने ब्रह्मांड के सत्य को जान लिया। दोहा 11। गायन कहे कभू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। कबीर साहिब कह रहे हैं, यह संसार गाने बजाने में डूबा हुआ है। लोग आवाज करके राग रंग में, सुर ताल में मग्न होकर सोचते हैं कि वे भक्ति कर रहे हैं, परंतु कबीर कहते हैं, सच्चा गायन वह नहीं जो आवाज से किया जाए। सच्चा गायन तो वह मौन गौन है जो भीतर निरंतर चलता है। भक्त पूछते हैं, गुरुदेव, यह कैसा गायन है जिसमें बोलना नहीं, गाना नहीं, फिर भी यह नित्य चलता रहता है? कबीर मुस्कुराकर कहते हैं, प्यारे, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो भीतर अनाहद नाद बजता है। यह नाद बिना किसी वाद के, बिना किसी राग के स्वयं ही गूंजता है। यही अनबोला गान है। यह दोहा हमें संकेत देता है कि बाहरी गाना केवल कानों को सुख पहुंचा सकता है, लेकिन भीतर का अनहद नाद वह आत्मा को अमृत से भर देता है। बाहरी गीत समय के साथ रुक जाते हैं, स्वर बदल जाते हैं, पर भीतर का यह गीत
निरंतर है, शाश्वत है, अविराम है। दोहा 12, नटवट बाजा पेखनी पेखे अनहद हेत बढ़ावे। कबीर कहते हैं जैसे कोई नट, कोई बाजीगर खेल दिखाता है, लोग उसको देखते रह जाते हैं, ठीक वैसे ही साधक जब ध्यान में भीतर के अनहद बाजे को देखता है, सुनता है, तो उसकी तन्मयता बढ़ जाती है। भक्त पूछते हैं गुरुदेव ये अनहद बाजा कैसा होता है? कबीर साहिब जवाब देते हैं जैसे तुम बाहर ढोलता से सुनते हो, पर वे समय के साथ थम जाते हैं, परंतु भीतर का बाजा यह अनहद है, इसमें ताल है, स्वर है, पर यह कभी रुकता नहीं। यह बाजा केवल उसी को सुनाई देता है जो मन की चुप्पी में उतर जाए। यहां कबीर साहिब अनहद हेत की बात कर रहे हैं। साधक जब ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे मन शांत होता है, फिर भीतर से एक दिव्य ध्वनि उठती है। कभी वह सितार जैसी लगती है, कभी बांसुरी जैसी, कभी झंकार जैसी। जैसे जैसे साधक की प्रीति बढ़ती है, यह ध्वनि गहरी और मधुर हो जाती है। कबीर साहिब का इशारा साफ है, बाहरी बाजों में मत फंसो, भीतर के अनहद बाजे को पहचानो, क्योंकि बाहरी बाजा केवल कानों तक है, पर भीतर का अनहद बाजा आत्मा तक पहुंचता है। और फिर एक साधक पूछता है गुरुदेव यह अनहद नाद और अनबोला गान क्या यह सबको मिलता है? कबीर कहते नहीं, यह केवल उसे मिलता है जो मन के शोर को शांत कर देता है, जो अपनी वासनाओं, इच्छाओं और भ्रमों को विराम दे देता है। जब मन का कलरव थमता है तब ही अनहद नाद सुनाई देता है। साधक बोला तो क्या हमें बाहर का संगीत छोड़ देना चाहिए? कबीर बोले नहीं, बाहर का संगीत केवल सहारा है, वह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ सकता है। पर अगर तुम केवल बाहरी गान में अटके रह गए तो भीतर का दिव्य गान छूट जाएगा। सच्चा साधक वह है जो बाहर से भीतर उतर जाए और उस मौन गान को सुन ले जो कभी रुकता नहीं। दोहा 13, कथनी बदनी निजू के जोवे ई अब अकत कहानी। कबीर कहते हैं रे साधो, यह जगत कथा कहता है, भाषण करता है, ग्रंथ रचता है, पर जो अखत है उसे कौन कहे। बोली के जाल में सब उलझे पड़े हैं, पर जो निज का अनुभव है, जो भीतर का सत्य है, वह कहन सुनन में नहीं आता। जो अपने निज को देखे, जो अपने भीतर झाके, वही उस अखत को जान पाए। बाकी सब कथनी है, बदनी है, मुंह से कहे तो कथा, जीभ से बोले तो प्रवचन, पर भीतर का सत्य तो मौन है। कबीर कहते हैं साधो, कहना चाहूं तो शब्द टूट जाए, सुनाना चाहूं तो भाषा रूठ जाए, वह जो अनुभव है उसे तो केवल जिया जाता है, कहा नहीं जाता। अखत वही है और उस अखत की झलक बिना अनुभव के ना मिले। कबीर कहते हैं धरती उल्टी आकाशी बेधे ई पुरुषन की वाणी। ये दोहा 14 है। साधो, किसी ने उल्टी धरती की, किसी ने आकाश को छेदने की बात की, ऐसी वाणी पुरुष बोले हैं, पर मैं कहता हूं यह सब मन का खेल है। जो भीतर के सत्य को अनजान है वह ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। धरती उलटने की, आकाश भेदने की, ये सब रूपक है, संकेत है। हे साधो, जब मन बाहर से भीतर लौटता है तब धरती आकाश का भेद मिट जाता है, तब यह सारा जगत उलट जाता है। तब साधक को प्रतीत होता है जो ऊपर था वह नीचे है, जो नीचे था वह ऊपर है। दिशाएं मिट जाती है, भेद मिट जाते हैं। और कबीर साहिब कहते हैं अरे पुरुषन की बानी है यह। जो केवल तर्क के पंख पर उड़ते हैं वे कहते हैं धरती उल्टी आकाश भेदा, पर सत्य का पथ तर्क से नहीं खुलता, अनुभव से खुलता है। जिसने भीतर का एक बिंदु जाना, जिसने सहज समाधि का स्वाद चख लिया, वही असली पुरुष है। बाकी सब पुरुष केवल बानी रचते हैं। कबीर साहिब कहते हैं साधो, भाषा की सीमा है, शब्द का दायरा है, पर सत्य का न कोई छोर है न कोई किनारा। इसलिए मैं कहता हूं
कहना अखत है, सुनना अखत है। हे साधो, जब तक भीतर का अनुभव ना हो तब तक यह सब उलट पुलट केवल भ्रम है। धरती आकाश तो वहीं उलटते हैं जहां साधक अपनी दृष्टि बदल देता है। जब आत्मा अपने मूल में लौटती है तब संसार का गणित बदल जाता है। फिर एक साधक पूछता है, गुरुदेव जब आप कहते हैं कि अकथ कहानी है तो हम साधक क्या करें? हम तो शब्दों पर ही टिके हैं, सुनने बोलने पर ही भरोसा है। कबीर साहिब जवाब देते हैं, सुनो रे भाई, शब्द तो नाव है, उस पर बैठकर नदी पार करनी है, पर जो पार पहुंच गया उसे नाव की जरूरत कहां। शब्द तुम्हें ले जाए पर पकड़ में मत फंसो। शब्द का आश्रय लो पर उस अखत की झलक खुद अनुभव करो। तभी जान पाओगे कि कहानी कहने की नहीं, जीने की है। तभी दूसरा साधक पूछता है, गुरुदेव धरती उलटने और आकाश भेदने का क्या अर्थ है? कबीर हंसकर बोले, अरे भोले भाई, यह कोई खेल नहीं कि धरती उलट जाए, आकाश छेद दिया जाए। यह तो दृष्टि की उलटबासी है। जब तेरी दृष्टि बदलती है, जब तू मन की आंख बंद कर आत्मा की आंख खोलता है, तब जो ऊपर नीचे था सब मिट जाता है। तब धरती और आकाश दोनों एक ही हो जाते हैं। यही है उसका संकेत। कबीर साहिब बोले, साधो कथनी बदनी छोड़ो, अखत में डूबो। धरती आकाश की उलटबासी छोड़ो, निज अनुभव में प्रवेश करो, क्योंकि अखत वही है जो भीतर गूंजता है और असली उलटफेर वही है जो साधक की चेतना में घटता है। दोहा 15। बिना प्याला अमृत अंचवे, नदी नीर भरी राखे। कबीर कहते हैं, हे साधो, देखो इस जगत का खेल। सब नदियां पानी से भरी है पर प्यासा किनारे बैठा है। अमृत भरा पड़ा है पर लोग प्याला ही ढूंढते फिरते हैं। बिना प्याले अमृत ना चख पाएंगे, यही उनका भ्रम है। वे पात्र, बर्तन, विधान और रीति ढूंढते हैं। पर मैं कहता हूं, अमृत को चखने के लिए किसी प्याले की जरूरत नहीं। जिसके भीतर प्यास जागी वह सीधे पी ले। हे साधो, नदी भरी है, सागर भरा है, आकाश रस से ओत-प्रोत है, पर अंधा जीव बर्तन लिए भटक रहा है। सोचता है कि पहले पात्र हो, पहले विधि हो, पहले कोई डोल या घड़ा हो, तभी पानी मिलेगा। पर मैं कहता हूं, अरे तू ही पात्र है, तू ही प्याला है, तू ही प्याला भरने वाला है। कबीर साहिब बोले, साधो, यह शरीर ही वह प्याला है, यह हृदय ही वह नदी है और यह प्राण ही वह अमृत है। तू बाहर क्यों भटकता है? तू गुरु की कृपा से भीतर उतर, वही अमृत का स्रोत है। अब कबीर साहिब दोहा 16 बोलते हैं, कही कबीर सो युग युग जीवे, जो राम सुधारस चाखे। कबीर कहते हैं, साधो, जो राम रस को चख लेता है वह युगों युगों तक जीवित रहता है। उसका जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की सांसों तक सीमित नहीं, उसकी सत्ता अमर हो जाती है। कबीर बोले, साधो, दुनिया कहेगी फला मनुष्य मर गया, पर मैं कहता हूं, जो राम रस चख लेता है उसका मरना कहां, वह तो अनंत हो गया। उसका नाम, उसकी वाणी, उसकी चेतना सब युगों तक जीवित रहती है। राम का सुधारस क्या है? यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तो वह आनंद है जो आत्मा राम में लीन होकर चखती है। यह रस एक बार मिल जाए तो फिर प्यास बाकी नहीं रहती। एक साधक पूछता है, गुरुदेव, यह राम सुधारस कैसे मिले? कबीर जवाब देते हैं, साधो, राम सुधारस किसी दुकान पर नहीं बिकता। न यह वेदों में है, न पुराणों में, न यह पूजा की थालियों में, न तीर्थ की धूल में। यह रस तेरे भीतर है। गुरु की कृपा से, साधना की आग से, भक्ति की गहराई से वही रस प्रकट होगा। फिर दूसरा साधक पूछता है, गुरुदेव, जिसने राम सुधारस चख लिया उसके जीवन में क्या बदल जाता है? कबीर हंसते हैं और कहते हैं, साधो, जिसने वह सुधा चखी उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं, जीवन मृत्यु समान हो जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह जगत के खेल में फंसा नहीं रहता, बल्कि रस में डूबा रहता है।
ऐसा जीव युग युग तक जीवित है क्योंकि वह राम में जीता है, नश्वर शरीर में नहीं। कबीर साहिब फिर बोले, हे साधो, लोग प्याला खोजते खोजते मर जाते हैं, पर जिसने अमृत सीधे पी लिया वह अमर हो गया। राम सुधा वही है जिसे चखने से प्यास बुझ जाए और जीवन युगों युगों तक गूंजता रहे। प्यारे भाई और बहनों, आज की कबीर वाणी आपको कैसी लगी जरूर लिखना, और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है। सत साहिब, धन्यवाद।